विद्यार्थियों, मैं एपी सर केमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट हजारीबाग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की बात करें हम लोग तो वो आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो वैसे कंपाउंड्स, वैसे दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। अब बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, इससे पहले वाला जो वीडियो था, वीडियो नंबर 2 आइसोमेरिज्म का, उसमें हम लोग कवर किए थे आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म का। उसके बाद में हम लोग देखे थे चेन आइसोमेरिज्म, और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म का मोलिकुलर फार्मूला जो होता है वो मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, चाहे वो कोई भी आइसोमेरिज्म हो, उस आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है और उसका प्रॉपर्टीज जो होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है दूसरा में, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन कंपाउंड्स के पोजीशन अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो किसका पोजीशन अलग हो जाएगा? तो कोई भी पार्टिकुलर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप, इसका पोजीशन जो है यदि अलग हो जाए तो उस आइसोमर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमर, और बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। हम लोग देखेंगे नाम दिया हुआ है क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा और कोई भी पार्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, इसके पोजीशन जो है वो अलग रहेगा, पोजीशन अलग होगा। कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है ना। मोलिकुलर फार्मूला जो है वो मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। पेरेंट चेन भी कंपाउंड्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा। पेरेंट चेन भी सेम रहेगा, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम है, पेरेंट चेन भी सेम है। केवल अंतर किस चीज़ में है? तो अंतर सिर्फ और सिर्फ किस में है, पोजीशन में। किसके पोजीशन में? तो डबल बॉन्ड के पोजीशन में, ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में या कोई फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में चेंजेस आएगा तो उस आइसोमर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमर, और पोजीशन आइसोमर बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, किसका, पोजीशन आइसोमेरिज्म का। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम पेरेंट चेन, बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी बोलते हैं। तो डिफर इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बोल सकते हैं या डबल और ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हैं। और डिफर इन द पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये तीनों में से किसी भी चीज़ का पोजीशन अलग होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर, और बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो एक बार हम लोग डिफिनेशन को फिर से सुन लेते हैं। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एनी फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये आपका डिफिनेशन रहा पोजीशन आइसोमेरिज्म का। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, कंपाउंड्स का जो है मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, जैसा मैंने बताया था वैसे आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। बट डिफर का मतलब होता है अलग, ठीक है ना। बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सर सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूएंट हम लोग बोलते हैं ब्रांच को,
सब्स्टिट्यूएंट हम लोग किसको बोलते हैं? ब्रांच को। ठीक है, एक बार कमेंट करके आप बताइए सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं? ब्रांच को। तो आपका पोजीशन अलग होगा, डिफर होगा किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो ब्रांच का। या फिर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं? तो मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। तो और कोई फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन आ गया? जैसे अल्कोहल आ गया, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है? OH। कीटोन की बात करें तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो सभी का पोजीशन अलग रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। और एंड द फेनोमेनन, ठीक है, इसके बनने की घटना को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं किसका? पोजीशन आइसोमेरिज्म का। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का यदि हम लोग देखना चाहें एग्जाम्पल्स, तो एक हम आपके सामने फार्मूला ले रहे हैं, और फार्मूला ले रहे हैं C4H8। ठीक है ना, C4H8 ये किसका फार्मूला हो गया? तो आपको याद होगा ये फार्मूला हमारा अल्कीन का हो गया। ठीक है ना, तो सर हम कैसे जानेंगे कि ये अल्कीन का फार्मूला है? तो अब देखो अल्कीन के बारे में देखेंगे तो कार्बन का नंबर से हाइड्रोजन का नंबर जो होता है वो 2 गुना होता है। ठीक है ना, जितना आप कार्बन लिए हो हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। जैसे हमने कार्बन 4 लिया तो 4 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 8, तो वो हमारा अल्कीन हो गया। यदि कार्बन हम लोग 3 लिए तो हाइड्रोजन कितना होगा? 3 का 2 गुना 6। यदि कार्बन 5 ले लिए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10। तो कार्बन का नंबर से हाइड्रोजन का नंबर 2 गुना हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्कीन। तो जो हमने एग्जाम्पल्स लिया वो किसका लिया? अल्कीन का। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स बनाएंगे, ऐसे कंपाउंड्स बनाना है जिसका क्या हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही हो। मतलब जितने भी कंपाउंड्स हम बनाएंगे या जितना भी कंपाउंड्स बन पाएगा इस फार्मूले से, उन सभी का फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है ना, फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पेरेंट चेन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है ना, केवल अल्कीन है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं CS2 CS CS2 CS3 एंड सेकेंड कंपाउंड्स हम लोग लिख सकते हैं CS3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ये फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे तो ये दोनों का फॉर्मूला सेम है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन कितना है? 4, हाइड्रोजन 2 3 2 5 और 3 8। तो पहला कंपाउंड्स में हम देखेंगे तो कार्बन हमारा कितना है? 4 और हाइड्रोजन कितना है? 8। दूसरा में हम लोग देखेंगे तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना है? 3 4 5 और 3 8। तो दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। अब हम लोग नाम लिखते हैं, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है ये पहले नंबर कार्बन पे आ रहा है तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1इन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है वो दूसरे नंबर कार्बन पे है। तो टोटल हमारा कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिख दिए? ब्यूट। उसके बाद देख रहे हैं कि दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ लिख रहे हैं ब्यूट 2इन। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड्स दोनों जो है वो अलग है, और अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और कंपाउंड्स हमारा क्या आ रहा है? अलग अलग, क्योंकि एक आ रहा है ब्यूट 1इन और एक हमारा क्या आ रहा है? ब्यूट 2इन। तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों का यहाँ नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, लेकिन ये दोनों का फार्मूला सेम है, पेरेंट चेन भी सेम है। सिर्फ अलग क्या है? तो अलग पोजीशन है। किसका पोजीशन अलग है? तो डबल बॉन्ड का। यहाँ ब्यूट 1इन है और यहाँ ब्यूट 2इन है, तो नंबर केवल अंतर रहेगा, तो सब कुछ सेम है। यहाँ भी ब्यूट, यहाँ भी ब्यूट, यहाँ भी इन, यहाँ भी इन, अंतर सिर्फ कितना है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इस प्रकार के आइसोमर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। अब बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम लोग बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर, पहला और दूसरा जो हो गया वो हमारा कौन सा आइसोमर हो गया? पोजीशन आइसोमर। पहला और दूसरा हमारा क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर। तो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम होगा। पेरेंट चेन भी क्या होगा? सेम होगा। केवल अंतर क्या होगा? कोई भी पार्टिकुलर, चाहे आप देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का, मल्टीपल बॉन्ड का, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। और कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एक दो और एग्जांपल्स हम आपके सामने ले रहे हैं।
मैं दो कंपाउंड्स लिख रहा हूँ। अब दोनों कंपाउंड्स को आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन, कार्बन कितना है 5, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, और ऑक्सीजन कितना है 1। यहाँ भी देखेंगे तो कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 और 3 10। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो ये दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोनों का फॉर्मूला सेम हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पेरेंट चेन भी सेम है। अब इसका नाम लिख करके देखते हैं क्या पोजीशन अलग है। यदि पोजीशन अलग है तो आपस में क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ CO लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि CO दूसरे नंबर पे आ रहा है और यहाँ पे CO कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे। तो देखने के बाद हमको पता चल जा रहा है कि CO जो है वो किसका फंक्शनल ग्रुप है। तो CO जो है वो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। नाम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड AN, और कीटोन के लिए हम लोग लिखते हैं ONA। तो ONA यहाँ कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 पे। यहाँ हम लोग बात करेंगे इसका नाम, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटन 3 ऑन, ठीक है। तो देखिए सब कुछ सेम है। यहाँ भी पेंटन, यहाँ भी पेंटन आ रहा है, यहाँ भी पेंटन आ रहा है, यहाँ भी ऑन है, यहाँ भी ऑन है। सिर्फ अंतर क्या है, 2 और 3 का। सिर्फ और सिर्फ अंतर किसका आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अंतर आ रहा है किसका, पोजीशन का। तो ये दोनों आपस में फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स लिख के ऐसे रिलेशन लिख देंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर। क्लियर। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ले लिए होंगे। तो पोजीशन आइसोमर हम लोग किसको बोलते हैं, तो एक बार और आप डिफिनेशन बोलिए। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, सिंपल बोल सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज पोजीशन आइसोमर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग तीसरे आइसोमेरिज्म की ओर जाते हैं और तीसरा आइसोमेरिज्म हमारा है, वो तीसरा आइसोमेरिज्म है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो तीसरा आइसोमेरिज्म कौन है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक मिनट, तीसरा आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो तीसरा कौन है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है तो मोलिकुलर फार्मूला जो है वो मोलिकुलर फार्मूला यहाँ भी हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। किस में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला। कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। केवल अलग क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल से, किसका, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। एग्जांपल्स, तो आपके सामने दो एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं। अब दो एग्जांपल्स है, फॉर्मूला की बात करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन 1। यहाँ बात करेंगे तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन 1। तो दोनों का फॉर्मूला तो हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या आ गया, सेम आ गया। बट आप देखोगे तो ये दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगा हुआ है। यहाँ OH लगा हुआ है तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा हो जाता है किसका, अल्कोहल का।
और ये ROR है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाएं साइड भी कार्बन और ऑक्सीजन के दाएं साइड भी कार्बन, तो ये हमारा हो गया ईथर। क्या हो गया? ईथर। ये किसका फंक्शनल ग्रुप हो गया? OH जो हो गया वो अल्कोहल हो गया, और सेकंड जो लिखे हैं वो क्या हो गया? ईथर हो गया। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप अलग हो जा रहा है। और फार्मूला की बात करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। तो ये हमारा एग्जांपल सेट हो गया किसमें? फंक्शनल आइसोमर में, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो अब हम लोग इसका देखेंगे स्लाइड के थ्रू से फंक्शनल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन। तो लिखा हुआ है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, तीसरा नंबर, ठीक है, यहाँ थर्ड लिख देंगे, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, बट डिफर इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में अलग क्या होगा? तो अलग होगा नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आर नॉन एज फंक्शनल आइसोमर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर। अब बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल्स की बात किए तो हमने एग्जांपल्स देखा किसका? तो पहला एग्जांपल्स देखा था अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल और ईथर की बात करेंगे तो अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला हो जाता है कार्बन का नंबर से हाइड्रोजन का नंबर दोगुना से दो ज़्यादा होता है और एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जैसे पहला कंपाउंड्स लिख रहे हैं CH3 CH2OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन्स कितने हैं? 2। तो हम लोग जो देख रहे हैं पहला वो N=2, मतलब कार्बन कितना ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। तो कार्बन जब 2 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या होगा? 2 दूनी 4 और 2 6, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लोग जो अल्कोहल और ईथर का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं तो कार्बन की संख्या कितना ले रहे हैं? 2, और 2 के अकॉर्डिंग कितना हो गया? कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए होंगे। तो हम लोग बात करेंगे अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। तो अल्कोहल और ईथर की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी हमने बताया CnH2n+2, n=2 ले लिए तो क्या बन गया? C2H6O। तो पहला स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहला में बन रहा है हमारा क्या? इथेनॉल, और दूसरा में जो है वो दूसरा में बन रहा है हमारा क्या? ईथर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कोहल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईथर, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे वो देखो, हम लोगों ने n=2 लिया तो क्या हो गया? C2H6O। पहला स्ट्रक्चर CH3 CH2OH, दूसरा CH3O CH3। इसका नाम हो जाता है, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड AN, और अल्कोहल के लिए OL, तो नाम क्या हो गया? इथेनॉल। इसका नाम होता है मिथऑक्सीमीथेन। इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सीमीथेन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो ये आपस में क्या कर है? पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर फंक्शनल आइसोमर। अब बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका और भी एग्जांपल्स, किसका? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वॉच करते रहिए वीडियो को, और जो नीडी विद्यार्थी है जिसको चाहिए ये सब वीडियो आप उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है, और अच्छा लगे तो आप सुंदर सा कमेंट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।